दोस्तों, सभी सनातन भाइयों और बहनों का SB2 स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वीर की कहानी सुनाऊंगा। थोड़ा उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है, आज़ादी का महीना चल रहा है। खुदीराम बोस जो बंगाल में पैदा हुआ था। उनका जन्म जो था 3 दिसंबर 1889 में मेदिनीपुर जिला था, बंगाल में है, उसमें पैदा हुआ था वो। और उनको जो फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 में 1908 में एक 18 साल का युवा, हमारा होनहार बच्चा, उसके कारण ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया अपना, जो आज हमें ये खुश होने का मौका दिया जा रहा है। आज़ादी का दिवस मना रहे हैं हम, और सब खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। ये उन्हीं की देन है। लेकिन मैं आज के उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो जरा जरा सी बात के बहाने बना के पॉलिटिक्स के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, या कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती है इन सबको। मेरे को पता है आजकल बहुत कुछ लोग ऐसे जातियों में ऐसे बट गया है हमारा समाज, क्योंकि हमारे देश को कभी मतलब स्वावलंबी बनने दिया। ऐसी सरकार आई थी शुरू में, और उन्होंने शुरू से जातों में बांट दिया था। क्योंकि आज किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। एक टाइम था जो अजगर था सॉरी अहिर, जाट, राजपूत, गुर्जर, जिसको मार्शल रेस थी हमारी, कुछ हर एक कास्ट से जो भी थे जवान, जो उन्होंने कुर्बानी दी थी देश में, उन्होंने आज़ाद कराया था देश। मैं जाति नहीं बता रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा जहर बढ़ गया है हमारे देश में। अब एक तो राजनीति को एक धंधा बना दिया। कोई भी आओ राजनीति में चले जाओ, जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाली डिग्रियां, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम पढ़ा लिखा बताओ हैं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कोई छोटा सा एक भाषण दे दिया, उसमें समझाने के लिए। अभी जो बच्चे हैं वो किसी के बहकाए मत आओ, उस पर उसका भी बहाना बना रहे हैं। ये फलानी ये हुआ था, इसके कारण उन्होंने बोला है। कई ये मैंने सुना था टेलीविजन, ये जो हमारा क्या है ना, नेशनल टीवी, इनकी वो है ये डिबेट। अवकाश रहे हैं कैसे, आखिर इनके प्रोग्राम कैसे चलते रहे कई कई महीने तक, इन्हीं में उलझा रखो देश को। ये भी जहर है कि ये जो चैनल जो चल रहे हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे होगा जैसे इस देश में कोई बोल नहीं सकता, सिर्फ हक है तो ही इन्हीं को बोलने का हक है। जैसे इनके बाप दादाओं ने इस देश को आजाद कराया था, और ये इस देश के ठेकेदार हैं, बाकी दुनिया बेवकूफ है। इनको पूरी फ्रीडम है, आगे ये कुछ भी करें। तो आज मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ। आगे उसको फांसी क्यों दी गई थी? अब उसने जो था मुजफ्फरपुर बिहार में उसको फांसी दी थी 30 अप्रैल 1908 को। और उसमें एक क्रूर ब्रिटिश जज था, डगलस किंग्सफोर्ड उसका नाम था, डगलस किंग्सफोर्ड। उसको उसके उसमें फांसी दी गई थी, या उसने उसकी गाड़ी पे, जबकि वो बच गया था। ये देखिए, मैं उस बच्चे की एक छोटी ही फिल्म है बंगला में, एक उसका एक चित्रण दिखाना चाह रहा हूँ, एक पिक्चर का छोटा सार। तो मेरी समझ में नहीं आता ये क्या कह रहा है, लेकिन एक बच्चे का है, ये गीत गा रहा है मरने से पहले।
फांसी देने से पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे सीखो। आगे देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था, और इसलिए नहीं हुआ था। हर कोई नेता बनना चाहता है, देश में आग लगाना चाहता है, क्या बना दिया देश को। कहते हैं कि उस बम में डगलस बच गया था, उसकी चपेट में एक औरत और एक बच्ची आ गई थी उस बम की में, तो वो मर गए थे। तो उसके कसूर में इसको 18 साल के बच्चे को फांसी दे दी। और अब ये 50-50 साल के कह रहे हैं हम जेनजी हैं, अल्फा हैं, ऐसे ऐसे नाम दे रहे हैं मेरे बेटे देश का। जैसे वो पहले वो डिटेक्टिव सीरियल आया करते ना, ऐसे उनमें होते थे उनके कोड नंबर नाम। क्या बना दिया देश को। जज ने कह दिया कॉकरोच, या तो बोला कॉकरोच पार्टी। गंदगी से भी ये शर्म नहीं आती उनको। कॉकरोच रहता कहाँ है, कॉकरोच होता क्या है कॉकरोच। कई तो घरों में बच्चे होते हैं ना, वो लोग कहे ना कि मेरे को शेर से डर नहीं लगता, कॉकरोच से डर लगता है। कॉकरोच इतना गंदा होता है जीव, वो टट्टी में होता। वो क्या बना दिया है देश को। प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे थे, भाई तुम किसी के बहकाए मत आओ। उसकी भी बात बना रहे हैं कुछ टीवी वाले, आके ये उनको बोल रहे हैं। मतलब सबकी जुबान बंद कर दो, सिर्फ फ्रीडम इन को बोलने की भी, करने की भी, आग लगाने की भी, सब कुछ करने की नहीं को है भाई। प्रधानमंत्री को बोलने का हक नहीं है। कुछ चैनल हैं जो उनका है, नेशनल टीवी है, उनके मैं प्रोग्राम देखता हूँ शाम को। ऐसी ऐसी गंदी बहसें होती हैं। और ये मैं तो कहूँ मोदी जी पता नहीं कितने शरीफ आदमी हैं। अगर श्रीमती गांधी होती, इंदिरा गांधी, अब तक कितनों को चेप देती, वो कोने में लगा देती। ये तो टेलीविजन की तो औकात क्या है, ये तो सामने है। वो अखबार वाले मैयर साहब तक को बंद कर दिया, उठा गए। अब इनको फ्रीडम की सबको, अगर वो उसका पोता होता फ्रीडम देवा होगा सबको। सभी भाइयों से बच्चों से मेरी प्रार्थना है, कैसे बच्चों से सीख लो। आगे देश ये आज़ादी ये मुफ्त में नहीं मिली थी। और देखो उस टाइम में कितना जुनून था। हर कोई आदमी है ना ऐसे फांसी पे चढ़ रहा था, जैसे लाइन लगी हुई थी। अब मैं भी देश के लिए प्राण दूंगा, अपने आहुति दूंगा अपने देश के लिए। अब ये जो जातियों मत के है ना, ये बता रहे हैं समाज को। अब इस बात में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई कौन कौन थे उसमें, कौन जाति थी, किसने बलिदान कम दिया, किसने ज्यादा दिया। लेकिन गदर कर रखा सब। मुझे सब भाइयों से आशा है कि जितना भी हो सके इसको लाइक करो, कमेंट्स करो भाइयों। मेरी ये अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है। कुछ ऐसी और भी वीडियो आएंगे आप सबके लिए। तो मेरा सबसे यही विनती है कि जितना हो सके इनको लाइक करो। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।